हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा कैप्सूल के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप लोगों को कॉस्मेटिक साइंस जो सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर का है, आपको इसकी शॉर्ट रिविजन सीरीज चाहिए थी। तो हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं कॉस्मेटिक साइंस 8 सेमेस्टर की शॉर्ट रिविजन सीरीज़, जिसके अंदर हम आज यूनिट 1 कवर करेंगे कंप्लीट। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये शॉर्ट रिविजन सीरीज़ है, इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज किया जाएगा। हर एक वीडियो एक कंप्लीट यूनिट की होगी और हर एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो यूनिट का कंटेंट है फ्रेंड्स वो मिलेगा। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो है कॉस्मेटिक साइंस यूनिट 1 8 सेम। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्मेटिक साइंस। फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता क्या है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है दीज आर यूज टू ब्यूटीफाई, क्लींस, अल्टर अपीयरेंस विदाउट अफेक्टिंग बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि वो प्रोडक्ट जो ब्यूटीफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, अपीयरेंस को अल्टर करते हैं। और कैसे अल्टर करते हैं फ्रेंड्स? अफेक्ट नहीं करते, मतलब बिना अफेक्ट किए। किसको? हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। यानी कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बिना किसी अफेक्ट किए, उसको चेंज किए, हमारी बॉडी को अल्टर करते हैं, उसके अल्टर करते हैं, अपीयरेंस अच्छी करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। अब इसके अंदर आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के टाइप। अब टाइप कौन कौन से फ्रेंड्स? आप खुद देखिए अपने जनरल लाइफ के अंदर, आप कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट हमारी स्किन पर कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे हमारे स्किन पे हो गया, सिंपल बात है, स्किन के ऊपर करते हैं क्या? क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर। हेयर के अंदर क्या करते हैं? शैम्पू या हेयर डाई यूज़ करते हैं। ओरल के अंदर, हमारे माउथ के अंदर क्या करते हैं? और मतलब माउथ होता है, माउथ के अंदर क्या करते हैं? टूथपेस्ट हो गया, माउथ वॉशेज हो गई। अब मेकअप के अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं? फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक हो गया। इसके बारे में लड़कियां सबसे ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगी। और फ्रेग्रेंस हो गया, फ्रेग्रेंस के अंदर जैसे परफ्यूम हो गया या डिओड्रेंट्स हो गया। नेल केयर के अंदर क्या हो गया? नेल पॉलिश हो गया, रिमूवर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आते हैं हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर। अब हमारी एक टर्म आती है कॉस्मोस्यूटिकल। फ्रेंड्स, इस टर्म को आप पहले डिवाइड कर लीजिए, कॉस्मो प्लस स्यूटिकल के अंदर। कॉस्मे का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉस्मेटिक, और स्यूटिकल का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल। यानी कि जो प्रोडक्ट जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल एक्शन हो और साथ में कॉस्मेटिक की प्रॉपर्टी भी हो, उसको बोलते हैं कॉस्मोस्यूटिकल। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विद थेरेपेटिक बेनिफिट, यानी वो प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक के साथ साथ थेरेपेटिक बेनिफिट भी दे, उसको बोलते हैं कॉस्मोस्यूटिकल। अब दे अफेक्ट स्किन एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि हमारी स्किन को भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि अपीयरेंस को अल्टर करते हैं, और साथ में हमारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको भी अल्टर करते हैं। ये अल्टर करते हैं स्किन की कंपोजिशन को। अब फ्रेंड सिंपल बात है, जो हमारी स्किन को अल्टर करेंगे, बायोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करेंगे, वो हमारी स्किन की कंपोजिशन के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे, उसको भी अल्टर करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम कॉस्मोस्यूटिकल के अंदर टाइप देखें तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं फ्रेंड्स, स्किन लाइटनिंग क्रीम जो जिसके अंदर विटामिन सी मिलता है। एंटी एजिंग क्रीम के अंदर रेटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। सनस्क्रीन हो गया, इसके अंदर होते हैं हमारे जिंक ऑक्साइड। मॉइस्चराइजर हो गया, ग्लिसरीन से बनते हैं। एंटी एक्ने हो गया, टी ट्री ऑयल मिलता है। हेयर केयर हो गया, हेयर केयर के अंदर हमको मिनोक्सिडिल मिलता है। आपको इसकी ऐड भी टीवी पे या आप देखते होंगे यूट्यूब पे इसकी ऐड आती है, जो मिनोक्सिडिल केमिकली हमारे हेयर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के अंदर विटामिन सी। फ्रेंड्स, स्किन लाइटनिंग में और एंटीऑक्सीडेंट दोनों के अंदर हमारा विटामिन सी यूज होता है। इसका लिप या आई के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड यूज होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, जैसे कि इंडियन के हिसाब से, इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से जो कॉस्मेटिक है उसकी डेफिनेशन क्या है, और ईयू रेगुलेशन के हिसाब से जो कॉस्मेटिक है वो किसको बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अगर देखें तो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट यूज टू क्लींस, ब्यूटीफाई एंड इंप्रूव स्किन, हेयर, टीथ। यानी कि हमारे जो स्किन को, हेयर को, टीथ को जो इंप्रूव करे उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक। अब कॉस्मेटिक की अगर इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से डेफिनेशन देखें तो एनी आर्टिकल intended to be rubbed, pour, sprinkle, sprayed, introduced, applied to the human body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness और altering appearance। यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमारी स्किन पर रब करने के लिए, पोर करने के लिए, स्प्रिंकल करने के लिए, स्प्रे करने के लिए यूज किए जाते हैं, या हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, किस लिए? क्लीन करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, या हमारी अट्रैक्टिवनेस उसको बढ़ाने के लिए, वो सब बोले जाते हैं फ्रेंड्स इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से कॉस्मेटिक्स। अब ईयू रेगुलेशन के हिसाब से कॉस्मेटिक क्या होते हैं? दीज आर एनी सब्सटेंसेज, वो सब्सटेंसेज, ये वो सब्सटेंसेस है और मिक्सचर है जो भी यूज किए जाते हैं, किस लिए, कैसे यूज किए जाते हैं? प्लेस करते हैं इन कॉन्टैक्ट विद हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, यानी हमारी जो बॉडी उसके एक्सटर्नल पार्ट के साथ, जैसे हमारी स्किन हो गया उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। किस लिए? क्लीन करने के लिए, या परफ्यूमिंग करने के लिए, या चेंजिंग करने के लिए, देयर अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, या प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम उसके साथ साथ उसको गुड कंडीशन में रखने के लिए। तो वो सब हमारे जो होते हैं कॉस्मेटिक एज पर ईयू रेगुलेशन के हिसाब से फ्रेंड्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन फ्रेंड्स आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर सेम लिख के आनी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप देखिए इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाई गई है, वो डेफिनेशन चाहिए तो आपकी लर्न करनी है एज पर ईयू, एज पर इंडियन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मोस्यूटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज आना। कॉस्मोस्यूटिकल मैंने बताया था कॉस्मेटिक प्लस फार्मास्यूटिकल, फ्रॉम कॉस्मेटिक, यानी कि कॉस्मेटिक से कॉस्मोस्यूटिकल कैसे बने, क्यों चेंज आया, वो सब पढ़ना है। तो कैसे फ्रेंड्स? सबसे पहले
हाउ का मतलब कैसे कॉस्मेटिकल इवोल्व, कैसे कॉस्मेटिकल बने। ट्रेडिशनल टाइम में फ्रेंड्स हम पहले टाइम में क्या यूज कर सकते थे, क्या यूज करते थे, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक किस लिए यूज होते थे, ब्यूटिफिकेशन के लिए। अब आने लगे कॉस्मेटिकल, वो किस लिए यूज होते हैं, किस लिए मतलब किस टाइप से यूज होते हैं, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, साथ में बायोलॉजिकल एक्शन प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स जो कॉस्मेटिकल होते हैं इसके अंदर हमारे एपीआई वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं या चेंजमेंट लाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन की अपीयरेंस है वो चेंज होती है। साथ में एक्टिव इंग्रेडिएंट कुछ और भी इसके साथ मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको कॉस्मेटिकल बोलते हैं। कॉस्मेटिकल मतलब मैंने बता दिया, कॉस्मेटिक प्लस फार्मास्यूटिक्स। अब रीजन क्या था फ्रेंड्स कॉस्मेटिकल के लाने का, फ्रेंड्स कंज्यूमर की डिमांड थी, क्योंकि उनको ज्यादा स्किन के ऊपर अपनी जो स्किन लाइटनिंग है या ब्राइटनिंग है या स्किन की जो अट्रैक्टिवनेस है, अपीयरेंस है, वो ज्यादा अच्छी करनी थी, तो इसलिए कंज्यूमर की डिमांड हो गई। साइंटिफिक रिसर्च आने लगी, नई नई रिसर्च हुई कॉस्मेटिक्स के ऊपर, तो उसके हिसाब से भी एपीआई वगैरह या कॉस्मेटिकल डेवलप हुए और मर्जिंग हुआ ब्यूटी का हेल्थ के साथ, यानी हेल्थ और ब्यूटी दोनों मर्ज हुए, जिसकी वजह से कॉस्मेटिकल आने लगा फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कॉस्मेटिक एज क्वासी एंड ओटीसी ड्रग। फ्रेंड्स ओटीसी का मतलब आपको शायद पता है, ओवर द काउंटर, और क्वासी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्वासी ड्रग फ्रेंड्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर कॉस्मेटिक एंड थेरेपेटिक दोनों एक्शन होते हैं। क्वासी ड्रग किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट दैट हैव बोथ कॉस्मेटिक एंड थेरेपेटिक एक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वासी ड्रग। जैसे एग्जांपल देखें तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है हमारा ओटीसी कॉस्मेटिक्स। ओटीसी का मतलब मैंने बता दिया है, ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक। एंड ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट या फिर वो कॉस्मेटिक्स जो हम बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से या रिटेल फार्मासिस्ट से हम ले सकते हैं। प्रोडक्ट दैट सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दैट हैव माइल्ड थेरेपेटिक एक्शन, यानी थोड़ा बहुत उनका थेरेपेटिक एक्शन होता है, हम डायरेक्ट उनको बाय कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ओटीसी कॉस्मेटिक। जैसे एग्जांपल सनस्क्रीन, एंटी एक्ने फेस वॉश, ठीक फ्रेंड्स, एग्जांपल आप अपने हिसाब से भी इनके लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट। अब एक्सिपिएंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सिपिएंट सिंपल बात है, एडिटिव बोलिए आप, एक्सिपिएंट या फिर इसको एडिटिव, जो कॉस्मेटिक के साथ हम जो जो मिलाते हैं जिससे मिलकर कॉस्मेटिक बनता है। एक तो होता है एपीआई, और उसके साथ जो एडिटिव होते हैं कलर के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए, या उसकी जो अपनी ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, वो सब होते हैं फ्रेंड्स एक्सिपिएंट। तो कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड एडिड विद कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के साथ ऐड करने वाले कंपाउंड होते हैं, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड एपीआई, या कंपाउंड एडिड विद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या एपीआई फॉर स्टेबलाइजिंग, किस लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, या उसके अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स, वो सब होता है हमारे एक्सिपिएंट प्रोडक्ट। अब एक्सिपिएंट के अंदर क्या क्या आता है फ्रेंड्स, एक्सिपिएंट के अंदर आता है सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, इमोलिएंट्स, ह्यूमिक्टेंट, रियोलॉजी मॉडिफायर। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ने, ज्यादा नहीं है। सर्फेक्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, सर्फेक्टेंट कितने टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक और एम्पोथेरिक। क्या करते हैं सर्फेक्टेंट, लोअर कर देते हैं किसको, सरफेस टेंशन को, यानी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। और क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, ये हेल्प करते हैं क्लींजिंग के अंदर, यानी कि स्किन की क्लींजिंग के अंदर हेल्प करते हैं। एग्जांपल एसएलएस, सोडियम लोराइल सल्फेट, एसएलएस की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सिंपल इसका तो खुद को आपको पता ही होगा, 8th सेम में आप अच्छी तरह पता होगा प्रिजर्वेटिव किसको बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, जैसे एग्जांपल एल्कोहल हो गया, पैराबिन्स हो गया, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, वो सब, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद आता है इमोलिएंट। इमोलिएंट क्या होता है फ्रेंड्स, स्मूथ करते हैं स्किन को हमारे को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं कोकोनट ऑयल, ईस्टर्स, फैटी एसिड। इमोलिएंट को फ्रेंड्स आप ऐसे याद कर लीजिए, इसके अंदर ऑल आ रहा है, ऑयल का मतलब आप ऑयल से याद कर लीजिए, इमोलिएंट्स के अंदर मेनली ऑयल आते हैं, जैसे भाई कोकोनट ऑयल इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं ह्यूमिकेटेंट। ह्यूमिकेटेंट फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉइस्चर, वो कंपाउंड जो हमारे स्किन के ऊपर मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं या हमारे मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमिकेटेंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसके जो एग्जांपल है वो आते हैं ग्लिसरीन, हनी या शुगर। इसके बाद हमारे रियोलॉजी मॉडिफायर। रियोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स फ्लो प्रमोटर, ठीक फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं रियोलॉजी मॉडिफायर। अब इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, एल्टर फ्लो प्रॉपर्टी, यानी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। और साथ में इसके अंदर एग्जांपल देखिए तो सिलिका हो गया और परफ्यूम्स हो गया, ये होते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जांपल। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो हमने रियोलॉजी मॉडिफायर पढ़े हैं, जो हमने पीछे जो हमारे कॉस्मेटिक्स के एक्सिपिएंट पढ़े, उसके एग्जांपल क्या है, स्किन केयर के अंदर या हेयर केयर के अंदर या मेकअप के अंदर हम इनको यूज करते हैं। बाकी इनको आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपके 10 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्किन। स्किन के लिए सबसे पहले हमको स्किन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे की इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्किन का स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेंड्स ये बना रखे, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको याद कर जाते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्किन के अंदर सबसे पहले देखते हैं 3 लेयर होते हैं फ्रेंड्स, एपिडर्मिस, डर्मिस और एक इधर एंडोडर्मिस एरिया, यानी कि एपिडर्मिस, डर्मिस और सबसे नीचे की लेयर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर देखिए तो हमारी क्या क्या पार्ट है, सबसे पहले ये देखते हैं, ये क्या है फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स होती है हमारी, जो कि एंडोडर्मिस से आती है, और जो डर्मिस लेयर इसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं ऊपर हेयर शाफ्ट होती है, हमारी कंप्लीट हेयर है, ये हमारे हेयर शाफ्ट होती है। और इधर देखो तो फ्लैट ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, ये रहे, और ये हमारी सबक्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्किन का। साथ में ये हमारा दिखा देता है स्वेट पोर बना हुआ है, स्वेट पोर यानी पसीने की जो हमारी, अगर हिंदी भाषा में बोले तो पसीने की नली जो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे पसीना बाहर आता है उसको बोलते हैं स्वेट पोर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है हमारे स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मेनली पढ़े तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्किन के लेयर के हिसाब से।
एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या है फ्रेंड्स? एपिडर्मिस को बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। किससे बनती है? एपिथेलियल सेल से बनती है। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का। डर्मिस लेयर हमारी मिडल लेयर होती है। किससे बनती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। काम क्या करती है? ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक फ्रेंड्स, इसको आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होती है फ्रेंड्स? इनरमोस्ट लेयर होती है, कंटेन करती है फैट सेल को। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ये फैट ट्यूबल मैंने आपको बताया था। इनके फंक्शन क्या होता है? हमारी स्किन का फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? जनरल आप खुद सोच लीजिए, स्किन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, माइक्रोब्स के या फिर यूवी से। सेंसेशन, हमको जैसे हम कोई हाथ टच करता है तो हमको सेंसेशन फील होती है, तो स्किन का काम होता है कि सेंसेशन को डिटेक्ट करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना, प्रिवेंट करना वाटर लॉस को, विटामिन डी सिंथेसिस करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हमारे काम होते हैं स्किन के। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा, आगे देखें तो हेयर। हेयर के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे अभी हमने स्किन के स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे अभी हमने पढ़ा है स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसके अंदर हेयर हमको पर्टिकुलर एक पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर पर्टिकुलरली हेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो हेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। हेयर का स्ट्रक्चर क्या है? हेयर शाफ्ट प्रेजेंट होती है, इसके बाद हेयर रूट प्रेजेंट होता है, इसके बाद हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हेयर शाफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स? विजिबल पार्ट होता है, जो हम जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर भी हेयर होते हैं, तो हम देखते हैं ये विजिबल पार्ट जो है वो हमारे हेयर शाफ्ट बोला जाता है। हेयर रूट क्या होता है? स्किन के अंदर जो पार्ट होता है हमारे, ये इसको बोलते हैं हेयर रूट। इसके बाद आता है हमारा हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल क्या होता है? प्रोड्यूस हेयर, वो पार्ट जो हमारे हेयर को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है फ्रेंड्स? सीक्रेट करते हैं ऑयल को। हमारी बॉडी के अंदर आप कई बार कहते हैं भाई ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन का मतलब क्या होता है? जो सेबेशियस ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, वो ऑयल ज्यादा सीक्रेट करती है, तो उनकी स्किन ऑयली हो जाती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारी हेयर की टिप, ये हमारी हेयर टिप है, ये हमारी हेयर शाफ्ट हो गई, यहाँ पे ये हमारी हेयर शाफ्ट हो गई, ये हमारी सबक्यूटेनस ग्लैंड हो गई। इसके बाद हमारे अंदर देखें तो हेयर मैट्रिक्स हो गया, हेयर पेपलिया हो गया, और इनर रूट स्ट्रेंथ हो गई, ये हमारी इनर रूट स्ट्रेंथ हो गई। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप एग्जाम के अंदर बना सकते हैं। इसके बाद हमको मेन एग्जाम के अंदर ये आता है फ्रेंड्स, हेयर ग्रोथ साइकिल, यानी कि हमारी जो हेयर की ग्रोथ साइकिल है वो कैसे होती है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको हेल्पफुल हो, याद करनी हो तो आप उसको याद कर जाना, जिससे आपके लिए ईजी बन जाएगा। इसके अंदर आप ट्रिक लिख लिए, एना कट करती है टेल को, किसकी? एक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, हम एना कट करती है टेल को, किसकी टेल? एक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर 4 फेज है, एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टेलोफेज, एक्सोजन। तो आपको सीक्वेंस तो मैंने याद करा ही दिया ट्रिक से, अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो एनाजन फेज किसको बोलते हैं? एनाजन फेज कितने पीरियड का होता है? 2 से 7 साल का होता है। इसके अंदर एक्टिव ग्रोथ होती है, हमारी जो हेयर एक्टिव ग्रोथ होती है, हेयर जो फॉलिकल होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हेयर को। कैटाजन फेज के अंदर 2 से 3 हफ्ते का ये फेज होता है, स्लो ग्रोथ होती है हमारे हेयर की। टेलोजन फेज के अंदर 3 मंथ का ये फेज होता है, इसके अंदर हमारे हेयर को जो हेयर करते हैं, वो हेयर है वो हमारा जो ग्रोइंग है उसको स्टॉप कर देते हैं, यानी कि हेयर स्टॉप ग्रोइंग, यानी कि हेयर की जो और बढ़ना है वो हेयर नहीं कर पाते, और साथ साथ हमारा जो फॉल है हेयर की वो स्टार्ट हो जाती है। एक्सोजन फेज के अंदर ओल्ड हेयर होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, और उन्हीं रूट के थ्रू जो नए हेयर है वो ग्रो होने लग जाते हैं। तो ये थी हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल। इसके बाद आता है हमारा ओरल कैविटी। फ्रेंड्स, ओरल कैविटी का सिंपल मतलब होता है माउथ। अब माउथ के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? कॉमन प्रॉब्लम विद टीथ, यानी टीथ के साथ हमारे क्या क्या प्रॉब्लम है, या डेंटल इशू हमारे क्या क्या होते हैं, उन बीमारियों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा फ्रेंड, ज्यादा नहीं है। अब डेंटल कैरीज क्या होती है? ड्यू टू प्लेग या शुगर या एसिड कारण, जो हमारे ज्यादा चीनी वगैरह खाने से, प्लेग फॉर्मेशन से, एसिड कारण जो हमारे डेंटल कैरियर, दांतों का टूटना, घिसना, छोटे छोटे आपको कई फील होते होंगे, वो हमारा आता है डेंटल कैरिज के अंदर। जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस किसको बोलते हैं? इन्फ्लामेशन इन गम्स, यानी हमारे मसूड़ों को फूलना ही जिंजिवाइटिस कहलाता है। इसके बाद आते हैं हमारे टूथ सेंसिटिविटी, यानी हमारे दांतों के अंदर सेंसिटिविटी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो हमारे दांत है उसके अंदर गर्म ठंडा लगता है, तो उसको बोलते हैं टूथ सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से हमारे पेन भी होता है। इसके बाद आता है हेलियोटोसिस। हेलियोटोसिस क्या होता है फ्रेंड्स? बैड ब्रीथ स्मेल, यानी जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर कई बार गंदी स्मेल आती है, तो उसको बोलते हैं हेलियोटोसिस। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा ओरल केयर प्रोडक्ट। अब हम ओरल केयर के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं? इन सब बीमारी जो हमारी मैंने डिजीज बताई आपको, इन सबसे बचने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, माउथ वॉशेस यूज करते हैं, जेल्स फॉर सेंसिटिविटी के लिए जेल लाते हैं अलग अलग, वो यूज करते हैं, डेंटल फ्लोस यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे यूनिट 1 फ्रेंड्स, जिसका शॉर्ट रिवीजन सीरीज हमारा कंप्लीट होता है कॉस्मेटिक साइंस यूनिट 1 8th सेम। फ्रेंड्स, अब लास्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप प्लीज कमेंट किया कीजिए कि आपको किस नई वीडियो किसके ऊपर चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए। और हम जल्दी सोच रहे हैं कि जीपैट के लिए सीरीज स्टार्ट करें, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, कंप्लीटली फ्री नोट्स, हैंड रिटन। तो उसके लिए आप एक बार कमेंट में बता दीजिए कि हम उसके लिए स्टार्ट अभी करें या थोड़ा टाइम बाद कैसे क्या करना है। ठीक फ्रेंड्स, ये थी हमारी शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जल्दी सेकंड जो यूनिट है उसकी भी आएगी। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।